नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। महिंद्रा थार का नाम किस तरह से दिन प्रतिदिन बदनाम होता जा रहा है, या कहीं महिंद्रा थार के ड्राइवर्स का नाम किस तरह से बदनाम हो रहा है, वो सभी आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और इंटरनेट पर देखते आ रहे होंगे। अब भाई ये सारी चीज़ें कोई अचानक से स्टार्ट नहीं हुई हैं, बल्कि जब से ये न्यू जनरेशन महिंद्रा थार को लॉन्च किया गया है उसी के कुछ महीनों बाद से ही इंडियन रोड्स पर कुछ ऐसी उल्टी सीधी तरह की चीज़ें देखने को मिली जिसने इस पर्टिकुलर एसयूवी को बदनाम कर दिया। हालांकि भाई ये एसयूवी कुछ नहीं करती है, जाहिर सी बात है, ये एक मशीन है, अपने आप से तो कुछ करेगी नहीं। इसको चलाने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़क पर बहुत ही गलत चीजें करते हैं, जिससे आए दिन दूसरों का नुकसान होता रहता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आपने जम्मू वाले एक्सीडेंट में देखा ही रहा होगा। और सिर्फ वही नहीं, उसके बाद से भी कई सारे इंसिडेंट सामने आ चुके हैं। ये वाला एक्सीडेंट तो आप सभी ने देखा ही होगा, जो बिहार के काराकाट से सामने आया था। अब इसमें होता क्या है कि कुछ लोग एक सिंगल रोड पर इस पेट्रोल पंप के सामने रेलिंग पर बैठे होते हैं। जस्ट सामने आपको एक औरत भी दिख रही होगी जो रोड क्रॉस करने की कोशिश करती है। हालांकि ये अभी साइड में ही होती है। तभी अचानक एक महिंद्रा थार अनकंट्रोल होते हुए आती है और इन सब को हिट करते हुए आगे जाकर इस गड्ढे में गिर जाती है, जिसके बाद इसमें से एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जबकि 3 को मेजर इंजरीज आ जाती हैं। अब इस गाड़ी का ड्राइवर जो है वो ना किसी को बचा रहा था, ना किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था, ना कहीं से मुड़ रहा था। ये भाई नॉर्मली अपने गाड़ी को ड्राइव करते हुए अनकंट्रोल हुए हैं, जिसका रीजन था हाई स्पीड। ये इतने ज्यादा तेज रफ्तार में अपने गाड़ी को दौड़ाए कि ये उसे संभाल नहीं पाए, जिसके बाद गाड़ी अनकंट्रोल हुई और इन सबको हिट करते हुए चली गई। तो इस तरह के रेकलेस ड्राइवर्स आपको बहुत सारे थार के अंदर बैठे हुए दिख जाएंगे। और भाई ये सारे ड्राइवर्स जो होते हैं वो मेनली यंगस्टर्स होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही केस कल ही दिल्ली से सामने आया था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिल्ली के चाणक्यपुरी एरिया में 2 लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे और ये आराम से फुटपाथ पर चल रहे थे। तभी होता क्या, सामने से व्हाइट कलर की महिंद्रा थार काफी तेज रफ्तार में आती है और अनकंट्रोल होते हुए फुटपाथ पर चढ़कर पेडेस्ट्रियंस को हिट कर देती है, जिसके बाद उनमें से एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। दूसरे को काफी मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। अब यहाँ पर जब ये एक्सीडेंट हुआ तो इनिशियल रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा था कि ड्राइवर का कहना था कि उनको नींद आ गई थी, जिस वजह से उनसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और ये सब हो गया। लेकिन जब इस चीज का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस आई, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आया और गाड़ी को कायदे से जब उन लोगों ने चेक किया तो अंदर उनको कुछ लिकर की बॉटल्स मिली, जिससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा कि गाड़ी चला रहा 26 साल का ड्राइवर या कहिए 26 साल का लड़का नशे में रहा होगा और ये हाई स्पीड में अपने गाड़ी को दौड़ा रहा होगा, जिससे गाड़ी अनकंट्रोल हो गई। खैर, इन सब के बाद पुलिस ने ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया और अब इसका आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। देखते हैं कि इस ड्राइवर पर क्या एक्शन लिया जाता है। वैसे भाई मुझे नहीं लगता कि ड्राइवर पर बहुत ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। भाई अगर ठीक ठाक पैसे वाले होंगे, पावर वाले होंगे, तो मुश्किल से उनको महीना 2 महीना जेल में रखा जाएगा। फिर उसके बाद ये आराम से बाहर आ जाएंगे और ऐसी ही हरकतें दोबारा करेंगे। और ये चीज़ें गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर्स को भी बहुत अच्छी तरह से पता होती हैं, तभी ये इस तरह की हरकतें करते ही हैं। बाकी भाई अथॉरिटीज़ एक्सीडेंट होने के बाद और लोगों के जान जाने के बाद बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन करती हैं, लिकर की बॉटल्स मिलती हैं, जिसके बाद ड्राइवर का भी अच्छे से टेस्ट होता होगा कि इन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किया है या नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो काफ़ी कंसर्न दिखाते हैं। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें थोड़ा सा पहले कर दी जाएं तो क्या प्रॉब्लम है। खुलेआम लोग दारू पीते हुए, गाड़ी चलाते हुए वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर डालते हैं, बदतमीजी करते हुए गाड़ी चलाते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, तब अथॉरिटीज़ कहाँ रहती हैं, क्यों उनकी आंखें बंद होती है। तो भाई एक तरह से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी लगती हैं। सब कुछ दिखते हुए भी जब आप पहले किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले सकते हो तो बाद में लेने का कोई मतलब भी नहीं है। और भाई जैसा कि हर बार बोला जाता है कि इन सारी चीज़ों का नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी को उठाना पड़ता है, जिनकी इन सब में बिल्कुल भी गलती नहीं होती है। यही वाला इंसिडेंट देखो जो रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर आधीश ने शेयर किया है। यहाँ पर भाई ने बताया कि दिल्ली के जनकपुरी एरिया के आसपास किसी मोहल्ले में रात के करीब 3:30 बजे या कहिए सुबह के करीब 3:30 बजे एक थार वाले ने काफी ज्यादा आतंक मचा दिया। वीडियो में आप देख सकते हो ये पतली सी मोहल्ले वाली रोड है। अब यहाँ पर गाड़ी निकलने का इनफ स्पेस है, लेकिन आप गाड़ी को कम स्पीड में रख कर निकालोगे क्योंकि आसपास गाड़ियां खड़ी हैं। अगर आप तेज चलाने की कोशिश करोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन इस थार ड्राइवर को ऐसा लग रहा कि एक्सीडेंट ही करना था, क्योंकि ये काफी ज्यादा तेज रफ्तार में इन गलियों से अपने गाड़ी को निकालता है और कई सारे व्हीकल्स को हिट करते हुए चला जाता है। इसने इस ऑल्टो को डैमेज कर दिया है, ग्रैंड विटारा को डैमेज कर दिया है और इस स्कूटी को घसीटते हुए लेकर चला गया है। अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई पर्सन इस गाड़ी के चपेट में नहीं आया, वरना तब नुकसान और भी ज़्यादा हो जाता। खैर अभी जिनकी गाड़ियाँ ठुकी हैं, जिनके गाड़ियों में नुकसान आया है, उन लोगों ने इसकी कंप्लेन वगैरह की है। इस पर भी देखते हैं क्या ही एक्शन लिया जाएगा। एक और केस रिसेंटली देहरादून से एक भाई ने शेयर किया है, जो शायद अभी कहीं बाहर नहीं आया है या शायद मुझे नहीं दिखा। मैंने कई सारे न्यूज़ में इसे चेक किया, लेकिन इस थार का एक्सीडेंट मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। खैर ये एक्सीडेंट उत्तराखंड के देहरादून के वसंत विहार का है, जिसका प्रॉपर CCTV फुटेज भी है।
वीडियो में आपको एक चौराहा टाइप जगह दिख रही होगी। ये जो बीच वाली रोड गई है सीधा सीधा वो मेन रोड है, बाकी ये जो लेफ्ट और राइट गई है वो लिंक रोड है। अब मेन रोड पर सामने से स्कूटी से दो भाई लोग आ रहे होते हैं और जैसे ही ये ऑलमोस्ट इस चौराहे को क्रॉस ही करने वाले होते हैं वैसे ही लिंक रोड से काफी तेज रफ्तार में एक महिंद्रा थार आती है और स्कूटी को हिट कर देती है। मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्ट पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता, इसको दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर दिया जाएगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। फिलहाल आपको मैं सिचुएशन बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ये गाड़ी इतनी ज़्यादा तेज रफ्तार में थी कि स्कूटी और उस पर बैठे दो लोग एकदम से उड़ते हुए रोड के साइड में चले आए हैं और ये थार भी आगे आकर रुक गई है। इसमें 3 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। गाड़ी को एक लड़का ड्राइव कर रहा था जो कि यंग ही लग रहा है। को ड्राइवर सीट पर एक लड़की बैठी हुई है और बैक सीट पर भी एक लड़का बैठा हुआ था। तीनों ही गाड़ी से बाहर उतरते हैं। तब तक आसपास लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और एक पुलिसमैन भी आ जाते हैं। आप देख सकते हो ये सारे ही लोग ड्राइवर से सवाल जवाब कर रहे हैं और गुस्से में भी हैं। ड्राइवर भी कुछ बोल रहा है। साथ ही में जो लड़की गाड़ी में बैठी हुई थी वो भी काफी ज्यादा डर गई थी इस एक्सीडेंट के बाद। ड्राइवर उसे लगातार समझा रहा है लेकिन वो इतनी ज्यादा डरी हुई है कि वो दूर भागने की कोशिश कर रही है और शायद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बात करें स्कूटी पर बैठे दोनों भाई लोगों की तो ऐसा बताया जा रहा है कि उनको काफी मेजर इंजरीज आ गई हैं, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट करवाया गया। हालांकि अभी वो आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन फिर भी इनको इंजरीज काफी ज्यादा आ गई थी। अब जैसा कि वीडियो में देख कर लग रहा कि इन लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था, तो उस सिचुएशन में इतना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ने के बाद कहीं ना कहीं ज्यादा चोटें आने के चांसेस होते हैं। अब भाई बात करें इसमें गलती की तो कहीं ना कहीं दोनों ही गाड़ियां ठीक ठाक रफ्तार में थी। स्कूटी को भी थोड़ा तेज रफ्तार में ही चलाया जा रहा था। हालांकि जैसा मैंने बताया ये एक मेन रोड है तो हमेशा मेन रोड पर चलने वाले लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। थार के ड्राइवर को रोड क्रॉस करने से पहले चेक करना चाहिए था, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये हाई स्पीड में बिना कुछ सोचे समझे आए हैं और इन्होंने सीधा स्कूटी को उड़ा दिया है। खैर जिस भाई ने मुझे ये एक्सीडेंट डिटेल शेयर किया उनसे मैंने पूछा कि ड्राइवर पर किसी भी तरह का कोई एक्शन लिया गया या नहीं, तो उन्होंने बताया कि एक्शन तो लिया गया लेकिन वो बेल पर बाहर भी आ गए हैं। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था कि कुछ होता नहीं है। जिसके पास पैसा पावर होता है वो कहीं ना कहीं आराम से सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। आम आदमी के जान की कीमत कहीं पर भी नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर वाकई में अथॉरिटीज़ कुछ एक्शन लेना चाहती हैं, वो कंसर्न है, तो इस तरह के एक्सीडेंट्स की शुरुआत जहां से होती है उसको रोकें, तब जाकर कहीं इसमें सुधार हो पाएगा। बाकी भाई आपके इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।